everyone, this is राजनंदन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू बैंकिंग अनफोल्ड। सो बहुत सारे यूज़र लोग का या तो व्यूअर लोग का कंसर्न मुझे ईमेल के थ्रू रिसीव हुआ है। उन लोगों में उसमें सिर्फ एक ही कंसर्न था कि ऑफर पीरियड में लाइफ टाइम फ्री ऑफर वाला एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, माइजोन क्रेडिट कार्ड, और अप्लाई करने के कुछ ही समय के अंदर अंदर उन लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। और अगर रीज़न पूछा गया, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होने के बाद भी अगर रीज़न अगर पूछा जा रहा है तो उन लोगों की तरफ से, एक्सिस बैंक वालों की तरफ से सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है कि बैंक की इंटरनल गाइडलाइन के अनुसार आपका एप्लीकेशन फॉर द टाइम बिंग डिक्लाइन कर दिया गया है। तो आखिर ये इंटरनल गाइडलाइन है क्या? तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे, और इसको हम लोग समझने के लिए एक्सिस बैंक के कुछ एम्प्लॉय का मैंने मदद लिया था जो यंग बैंकर प्रोग्राम के थ्रू इसमें इनरोल होते हैं। उन लोगों से मैंने कुछ इंसाइट लिया, और एक्सिस बैंक के मैनेजर जो रहते हैं उनसे भी मैंने कुछ इंसाइट लिया हुआ है। तो ये वीडियो देख करके ऐसा अज्यूम मत कर लेना कि मेरा भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। मैं इस वीडियो के 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको अनपैकिंग वाला वीडियो भी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। सो इसको लेकर के आप लोग अवधारणा नहीं बनाने का कि मतलब बैंकिंग अनफोल्ड का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ इसीलिए ये वीडियो बेसिकली बना रहा है। ये वीडियो बनाने का बेसिक मेरा मोटिव यही था कि मतलब व्यूअर लोगों को कंसर्न आ रहा है ईमेल के थ्रू कि मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट वगैरह हो रहा है, तो ये आखिर ये इंटरनल गाइडलाइन वगैरह है क्या, और एक्सिस बैंक किस शर्तों पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है। सो ज़्यादा वक्त जायज नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे डिटेल पे। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी प्रोसीड्योर या तो जो भी चेक्स वगैरह है मैंने पॉइंट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। जो स्टैंडर्ड जो भी एक प्रोसेस जो एक्सिस बैंक फॉलो कर रहा है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का अप्रूव या तो डिनाई करने के लिए, तो ये सब मैंने मेंशन कर दिया है, और टोटल 6 पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर उसमें से अगर आपका किसी में भी फ्लॉज वगैरह है तो 110% एक्सिस बैंक रिजेक्ट कर ही देगा आपका एप्लीकेशन। सो हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो डिटेल में जाने से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। जो 2 स्टेप है इसमें, तो कोई कस्टमर को इशू वगैरह फेस नहीं करना पड़ता है, बट जो एलिजिबिलिटी चेक के बाद जो फर्दर स्टेप होता है उसी में कस्टमर लोग को बेसिकली प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लाइक अगर एलिजिबिलिटी चेक में कोई फ्लॉज वगैरह हो रहा है तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो लोग डिक्लाइन कर दे रहे हैं, और SMS और ईमेल के थ्रू आप लोगों को जो भी डिटेल है आप लोगों को भेज दिया जाता है, और इसमें अगेन हवाला दे दिया जाता है बैंक के इंटरनल गाइडलाइन वगैरह क्या है। तो हम लोग जानते हैं बारीकी से आखिर बैंक क्या क्या चेक्स वगैरह कर रहा है अभी एप्लीकेशन अप्रूव वगैरह करने को लेकर के। सो here we go, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में है आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर इसे पॉइंट नंबर 1 में इसलिए रख दिया क्योंकि बहुत सारे अभी कस्टमर को पता ही नहीं है कि एक्सिस बैंक जो है अभी कार्ड टू कार्ड एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। रीज़न तो मैं भी बेसिकली नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पर मैंने जब पूछा हुआ था तो उन्होंने बोला कि बैंक के इंटरनल पॉलिसी है, वी कैन नॉट हेल्प ऑन दिस। और उसके बाद फिर ये जो इनकम प्रूफ का ये जो अभी मैंडेटरी करके रखे हुए कार्ड टू कार्ड अप्लाई एप्लीकेशन जो ये लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, इसका मेरे हिसाब से इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि मतलब अभी एक्सिस बैंक अभी लाइफ टाइम फ्री ऑफर के तहत क्रेडिट कार्ड दे रहा है, तो इसीलिए कार्ड टू कार्ड ये लोग एक्सेप्ट वगैरह कर नहीं रहे। बोल रहे हैं कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और या तो आपके पास कोई सेविंग अकाउंट हो रहा होना चाहिए। ये दोनों में से अगर कोई है तो एप्लीकेशन आप लोग जो भी है ये लोग आगे प्रोसीड कर दे रहे हैं। नहीं तो अगर इसमें से अगर कोई भी अगर में दिक्कत वगैरह है तो यहीं पर वो लोग नेगेटिव फीडबैक देख करके आगे वो लोग प्रोसीड कर दे रहे हैं, जिसके कारण आप लोगों का एप्लीकेशन डिक्लाइन हो रहा है। तो मेक श्योर करें कि आप लोगों को जो कार्ड टू कार्ड जो पहले जो आप लोग जिस तरह एक्सिस बैंक में कर लेते थे अभी तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो आप लोगों का बिजनेस के थ्रू अगर आप लोग अर्न वगैरह कर ले हो तो मतलब ईयरली 5 लाख प्लस होना चाहिए, और सैलरी के केस में अगर अर्न वगैरह कर रहे हो तो 4 लाख प्लस होना चाहिए। अगेन आप लोग देखोगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वगैरह में तो बिजनेस वगैरह में लिखते हैं 3.6 लाख होना चाहिए, और सैलरी के केस में 2.5 है तो 2.6 होना चाहिए। तो अगेन ये वो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, मिनिमम थ्रेशोल्ड को कभी लेकर के नहीं चलना चाहिए। एक स्टैंडर्ड एक लिमिट सेट करता है बैंक, तो स्टैंडर्ड जो लिमिट है एक्सिस बैंक के केस में ऐसा कुछ सेट करके रखा हुआ है कि बिजनेस अगर कर रहे हो तो 5 लाख प्लस अगर आप लोग कमा लेते हो तो वेल एंड गुड, आप लोगों का एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा अप्रूवल की ओर। और अगर सैलरी के केस में हो तो 4 लाख प्लस अगर ईयरली कमा लेते हो, और कंपनी लिस्टेड वगैरह है, रेपुटेड वगैरह कुछ भी है, रेपुटेड कंपनी वगैरह ऑब्वियसली होना चाहिए, तो अगर है तो फिर अगेन आप लोगों का एप्लीकेशन प्रोसीड कर दिया जाएगा आगे अप्रूवल के लिए। तो इसीलिए ये अभी मैंने पॉइंट 1 नंबर 1 में ही इनकम प्रूफ को रख दिया कि इनकम प्रूफ अभी मैंडेटरी कर दिया। कार्ड टू कार्ड अभी जो एक्सिस बैंक है एक्सेप्ट कर नहीं रहा है एप्लीकेशन को। तो हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में अगेन सिविल स्कोर जो है आपका 750 प्लस होना चाहिए। अगर सिविल 750 से कम है बट आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है अच्छा खासा है तो +1 आप लोगों का मिल सकता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप लोगों का अगर इंक्वायरी अगर बहुत ज़्यादा अगर होगा तो उसके कारण भी कभी कभी होता है कि 750 से कम हो जाता है। बट अगर उस केस में आप लोगों ने पेमेंट हिस्ट्री अच्छा बरकरार रखा हुआ है
तो बैंक उससे कोई हर्ज वगैरह होगा नहीं, क्योंकि उसको भी मालूम है कि आप लोग विद टाइम जो भी ये सिविल स्कोर इसको आप लोग मैनेज या तो अच्छा इंप्रूव वगैरह कर लोगे। तो इसीलिए या जो नंबर ऑफ इंक्वायरी है इसके कारण भी कभी कभी 750 से प्लस हो जाता माइनस हो जाता है सिविल स्कोर। और अगर आपके पास पहले से कोई एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो अगेन +1 उसको देख करके भी एक्सिस बैंक को एक ट्रस्ट आता है कि पहले से बंदा यूज़ कर रहा है क्रेडिट कार्ड मेरा, तो और इसका बिहेवियर ठीक है, टाइमली पेमेंट वगैरह कर दे रहा है। तो इसलिए 90+% आप लोगों का क्रेडिट कार्ड जो है ये अप्रूवल की ओर भेज दिया जाता है। तो ये सब अगेन आप लोगों को सिविल में ये लोग चेक कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है, जिसको देख करके अभी एक्सिस बैंक अप्रूवल या तो डिक्लाइन वगैरह कर रहा है। सो here we go, पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पास कोई एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट है तो यस +1 आप लोगों को अप्रूवल का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। पहले अगर सेविंग अकाउंट जो है ये 1 महीना पुराना भी हो सकता है, 2 महीना पुराना भी हो सकता है, कितना भी पुराना हो सकता है। अगर आप लोगों ने सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट अगर अप्लाई वगैरह किया हुआ है तो डेफिनेटली +1 आप लोगों का अप्रूवल चांस बनता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेन गुड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बैंक अकाउंट में कहीं से भी खून बेच करके या तो कुछ भी करके यहाँ पर 1 से 2 लाख रुपए मेंटेन करने का। गुड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर आप लोगों को 12,000 रुपया अगर बोला गया बैंक में मेंटेन करने का, तो मिनिमम आप लोग 12 से 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा रखें, 10-20 हज़ार या तो 30,000 रुपये रखें, और उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन वगैरह करते रहेंगे। मतलब चाय भी अगर पीने जा रहे हो तो यूपीआई से ट्रांसफर वगैरह करो, कुछ भी अगर पेमेंट वगैरह कर रहे हो जोमेटो स्विगी कुछ भी कर रहे हो तो डेबिट कार्ड एक्सिस बैंक का यूज़ करके करो। तो इससे एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप लोगों को कुछ जनरेट वगैरह हो जाएगा 1 मंथ के अंदर अंदर। तो इसको देख करके भी एक्सिस बैंक को एक ट्रस्ट बनता है कि चलो ठीक है बैंक अकाउंट खोला है तो बंदा यूज़ वगैरह कर रहा है, टाइमली वगैरह पेमेंट वगैरह कर रहा है इधर उधर। तो ये सब देखने को देख करके वो लोग एक ट्रस्ट बनता है। अगेन ये मैंने प्री अप्रूव्ड ऑफर के बारे में नहीं बात किया है। प्री अप्रूव ऑफर अभी एक्सिस बैंक के केस में भी हो क्या रहा है कि 4 से 6 महीना अगर एक्सिस बैंक का जो है अकाउंट को आप लोग अच्छा गुड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ मेंटेन करे चले जा रहे हो तो 4 से 6 महीना या तो मैक्सिमम 8 से 9 महीना के अंदर आप लोगों को एक प्री अप्रूव ऑफर भी दे दिया जा रहा है क्रेडिट कार्ड को लेकर के। अगेन लिमिट उतना नहीं अच्छा आप एक्सेप्ट कर सकते हो एक्सिस बैंक का, लाइक HDFC की मतलब 30-40 हज़ार रुपये आप लोगों को दे देगा, 15-20 हज़ार ही देगा, लेकिन आप लोगों को एक प्री अप्रूव ऑफर के तौर पे क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली एक्सिस बैंक अभी प्रोवाइड कर दे रहा है। इसलिए अगर सेविंग अकाउंट खोलना चाह रहे हो तो जा सकते हो एक्सिस बैंक को तरफ से, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है इसमें। प्री अप्रूव ऑफर अभी तो आ रहा है, फ्यूचर का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में आखिर क्या है। सो हियर वी गो, पॉइंट नंबर 4 में है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड है और अगर आप लोग उसको रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसको देख करके बैंक डेफिनेटली आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं करेगा। तो बोलोगे भाई मेरे पास इतना क्रेडिट कार्ड है, बैंक को पता कैसे चलेगा कि मैं रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो भाई वो लोग सिविल में हार्ड इंक्वायरी डालता है। तो आप लोगों को पता होगा कि सिविल में 2 तरह का इंक्वायरी आप लोग करते हो, एक होता है सॉफ्ट इंक्वायरी और एक होता है हार्ड इंक्वायरी, जो आप लोग अपने एंड से करते हो। कोई पॉलिसी बाजार या तो पैसा बाजार के थ्रू या तो कोई भी सिविल रिपोर्टिंग जो वेबसाइट वगैरह उसको देख करके जो भी आप अपना इंक्वायरी अपने खुद से करते हो तो उसको गिना जाता है सॉफ्ट इंक्वायरी में, उससे कोई सिविल वगैरह हैम्पर नहीं होता है। बट जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो या तो कोई लोन वगैरह अप्लाई करते हो तो उसमें बैंक जो है सिविल पे हार्ड इंक्वायरी मारता है। उसमें पूरा कच्चा चिट्ठा आपका एकदम बैंक खखोर के निकालता है, एक तरह से बोल सकते हो, खोद के आपका निकालेगा कि कैसा क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन वगैरह कर रहे हो, कैसा यूज वगैरह कर रहे हो। पूरा एक अच्छा करके वो लोग एक स्टैंडर्ड लिमिट सेट करते हैं कि चलो ठीक है इसको इतना लिमिट दिया जा सकता है, ये सेफ रहेगा, बैंक को कोई इससे लॉस वगैरह नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पॉइंट 4 में रखा हुआ है। और इसे एक प्रायोरिटी में लेकर के देखना, अगर आप लोग n नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड ले लियो, मतलब साइको टाइप का आदमी हो कि पूरा क्रेडिट कार्ड लिए जा रहे हो बट उसको आप लोग यूज़ नहीं करते हो, कोई उसमें से एक आधी क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसको टाइमली पेमेंट वगैरह कर रहे हो, तो ये अगेन ड्रॉबैक में आता है। इसलिए अगर n नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड है और अगर रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे हो उनमें से किसी को भी तो अगेन बिग नो, एक्सिस बैंक डेफिनेटली आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन कर देगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जो है मैंने एक्सिस बैंक का मैनेजर ने बताया था। सो हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर और जानते हैं कि उसमें क्या है आखिर। सो पॉइंट नंबर 5 में है कि आपके पास चलो एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट है बट आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, पहले से कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास अगर नहीं है तो देयर इज अ केस दैट एक्सिस बैंक विल प्रोबेबली डिक्लाइन योर एप्लीकेशन। और इसका प्रोबेबिलिटी जो है ये 65% है। इसीलिए बेसिकली एक्सिस बैंक थोड़ा सा देखा देखी करता है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसको देख करके भी उसको एक ट्रस्ट बनता है कि पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, टाइमली पेमेंट वगैरह किया है तो हम लोग भी देख सकते हैं। और इसीलिए मैं इसको यहाँ पर मेंशन किया कि इसका जो डिक्लाइन का प्रोबेबिलिटी है 65% है।
और अगेन मैं यहाँ पर प्री अप्रूव ऑफर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। प्री अप्रूव ऑफर में तो बैंक को एक ट्रस्ट गेन हो जाता है 4-5 महीना यूज़ करते हुए। अगर आप सेविंग अकाउंट रखे हुए हैं तो एक बैंक को ही ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो लोग ऐसे ही दे देता है। भले लिमिट कम रहे लेकिन उसको एक ट्रस्ट इतना बन जाता है कि चलो ठीक है 10-20 हज़ार रुपये अगर उसको लिमिट देते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वगैरह करेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अगर कोई भी सिंगल क्रेडिट कार्ड नहीं है तो, और आपके पास सेविंग अकाउंट है 1-2 महीना यूज़ किए हो तो, और आप एप्लीकेशन अप्लाई कर दियो क्रेडिट कार्ड, तो ये डिक्लाइन कर देगा। तो ये अगेन मैनेजर ने बताया था। और इस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग HDFC की ओर जा सकते हैं। आपके पास अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक का अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो आप लोग डेफिनेटली HDFC की ओर आप लोग जा सकते हैं। उसमें 2-3 महीना के अंदर ही अभी प्री अप्रूव ऑफर HDFC जनरेट कर दे रहा है। उसका भी वीडियो मैंने पाइपलाइन में रखा हुआ है, मैं उसे डाल दूंगा। उसमें मैंने तो कोई गुड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री भी नहीं रखा हुआ था। एक बोल सकते हो इसी तरह पड़ा हुआ सेविंग अकाउंट मैंने खोल दिया था घर वाले के लिए। तो उसमें प्री अप्रूव ऑफर के तौर पे क्रेडिट कार्ड भी दे दिया और लिमिट 45,000 का मुझे अभी मिला हुआ है। तो उसका भी वीडियो में पाइपलाइन में उसे मैं कुछ ही समय में अपलोड वगैरह कर दूंगा। बट इसके बाद मैं माई जोन का अनबॉक्सिंग डाल दूंगा, नहीं तो फिर बोलोगे कि इतना पॉइंट है ये लोग बता रहा है, इसका मतलब है कि इसका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन वगैरह हुआ होगा। तो इसीलिए मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि इसके बाद मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल दूंगा। तो लास्ट और जो लास्ट पॉइंट है एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का चेक वगैरह कर रहा है, ये पॉइंट नंबर 6 है। और जानेंगे पॉइंट नंबर 6 में आखिर एक्सिस बैंक क्या क्राइटेरिया चेक कर रहा है। तो है वी गो बैंक का इंटरनल पॉलिसी। तो इंटरनल पॉलिसी सीरियसली किसी को पता नहीं है कि मतलब आखिर इंटरनल पॉलिसी वगैरह बैंक में बैंक क्या क्या चेक्स वगैरह और बैलेंस वगैरह कर रहा है उसमें। बट अगेन जितना मैनेजर ने मुझे इनसाइट वगैरह दिया है उसके अनुसार जो है इंटरनल पॉलिसी, अगर आपका पिन कोड में अगर कोई भी अवेलेबिलिटी वगैरह इशू वगैरह है, Tier 3 या तो Tier 2 सिटी भी है और उसमें भी अगर ब्लैक लिस्टेड अगर सिटी वगैरह है तो उसमें अगेन एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन डिक्लाइन आपका करेगा। अगर आप लोग पॉलिटिकली एक्सपोज्ड वगैरह हो, कहीं भी नेतागिरी वगैरह में आप लोग जुड़े हुए हो, कोई भी सेना उना में जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आप लोगों का एप्लीकेशन डेफिनेटली डिक्लाइन वगैरह करेगा। अगेन ये बोलोगे कि पॉलिटिकली एक्सपोज हो कि नहीं हो, इसका चेक वगैरह एक्सिस बैंक कैसे कर सकता है। तो उसका आंसर है BGC चेक, बैकग्राउंड चेक करता है एक्सिस बैंक। बहुत सारा अमाउंट एक्सिस बैंक इसमें इन्वेस्ट करता है आपका बैकग्राउंड चेक वगैरह करने को लेकर के। आप लोगों को पता भी नहीं चलता, बट एक्सटर्नली आपके ऊपर बहुत सारा चेक वगैरह होता है। तो अगर अगेन इसमें पॉलिटिकली एक्सपोज वगैरह हो तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक डिक्लाइन कर देगा। अगर आप लोग डिफेंस वगैरह में हो, पुलिस वगैरह में हो और लॉयर वगैरह में हो तो इसमें एक्सिस बैंक 75% आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा। अगेन इन लोगों से क्या दुश्मनी है एक्सिस बैंक ही बताएगा आप लोगों को। और अगेन जो लास्ट पॉइंट है कि इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बैंक पब्लिकली कुछ बोलता नहीं है कि इंटरनल पॉलिसी है क्या, तो इसीलिए कुछ भी हो सकता है। बट ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट मैंने एम्प्लॉय से ही मतलब इनसाइड वगैरह लिया हुआ था, इसके साथ मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। ये टोटल 6 पॉइंट है। इसी के अनुसार आप लोगों का जो अभी एप्लीकेशन है रिजेक्ट वगैरह हो रहा है। और ये अगर इसमें ये जो 6 पॉइंट है, अगर इसमें अगर आप लोग फुलफिल वगैरह कर ले रहे हो या तो उसमें खड़े उतर रहे हो तो कोई तुक नहीं बनता है कि एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा करने का। अगर फिर भी रिजेक्ट कर रहा है और 6 का 6 पॉइंट आप लोग उसको बीट कर ले रहे हो या तो उसको सेटिस्फाई कर ले रहे हो, तो 1 या तो 2 मंथ के अंदर फिर से दोबारा अप्लाई करो, देखता हूँ कैसे आप लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट वगैरह होता है। सो इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं एंड वगैरह कर रहा हूँ। और अगर कोई भी पर्सनल वगैरह क्वेरी है तो अगेन यू कैन ड्रॉप एन ईमेल टू bankingunfold@gmail.com। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब वगैरह करो, आप लोगों को सपोर्ट वगैरह का जरूरत है। सो इसी नोट के साथ दिस इज राजनंदन सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।